हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रुद्रियाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड GKGS में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य विधेयक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम विधेयक को समझ लेते हैं कि विधेयक जो है वो किस प्रकार से पारित होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी विधेयक सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा में जाता है। ठीक है, या तो हम उस विधेयक को राज्यसभा में रख सकते हैं या फिर उस विधेयक को लोकसभा में रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी सदन में उस विधेयक को रखा जा सकता है। ठीक है, और इन दोनों सदनों से विधेयक को जो होता है वो अलग अलग पारित होना होता है। ठीक है, अलग अलग पारित होना होता है। ठीक है, अगर किसी विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाता है तो उसे पहले राज्यसभा से पारित होना होता है और उसके बाद उसे लोकसभा में भेजा जाता है। ठीक है, और अगर किसी विधेयक को लोकसभा में पहले रखा जाता है तो उसे पहले लोकसभा से पारित होना होता है और फिर उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब कोई विधेयक इन दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद जब राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी जाती है, ठीक है, तो वो जो विधेयक होता है वो पारित मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर उस विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा अपनी स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वो विधेयक जो होता है वो वहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो पारित नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कोई भी विधेयक जो होता है वो पारित होता है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य विधेयक किस प्रकार से पारित हुआ। तो सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य विधेयक को लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में ये 1 अगस्त 2000 को पारित होता है। ठीक है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से ये 10 अगस्त 2000 को पारित होता है। ठीक है, और जब ये दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे और राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा विधेयक को 28 अगस्त 2000 को स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही विधेयक जो होता है वो पारित मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाता है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत का 27वां राज्य बनता है। ठीक है, जब हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ था तो उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, और फिर इसका नाम परिवर्तित हो जाता है 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से इसे उत्तराखंड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और पर्वतीय राज्यों के क्रम में देखें तो उत्तराखंड का 11वां स्थान आता है राज्यों में। अगर हम उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण है। राजकीय भाषा देखें तो उत्तराखंड की जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है और जो उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, जो कि जनवरी 2010 में घोषित की गई थी। राज्य खेल की बात करें तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है जो कि 2011 में घोषित किया गया था। राज्य वाद्य यंत्र उत्तराखंड का ढोल है जो कि 2015 में घोषित हुआ था। ठीक है, राज्य तितली की बात की जाए तो कॉमन पिकॉक उत्तराखंड की राज्य तितली है जो कि 2016 में घोषित की गई थी। उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, जो कि हेमवंती बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इस गीत को फरवरी 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया था। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य चिन्हों की। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग। ठीक है, राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय वृक्ष है बुरांस और राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में कुल 71 विधानसभा सीटें हैं।
ठीक है, 71 सीटें हैं कुल, और इसमें से जो है 15 सीटें जो हैं वो सुरक्षित हैं, 15 सीटें सुरक्षित हैं, ठीक है। और इन 15 सीटों में से भी 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखी गई हैं और 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, ठीक है दोस्तों। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 सीटें हैं वो हैं, एक पहली है चक्राता देहरादून में और दूसरी है नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे 5 लोकसभा की सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में, ठीक है। और जो अल्मोड़ा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीटें हैं। अब हम उत्तराखंड के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी, ठीक है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो देश का 20वां हाई कोर्ट है, 20वें नंबर का, 20वें क्रम का हाई कोर्ट है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो नित्यानंद स्वामी जी थे, ठीक है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो हैं वो नारायण दत्त तिवारी थे, जो कि 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका आंसर नित्यानंद स्वामी होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका आंसर नारायण दत्त तिवारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को याद रखें। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, जो कि 9 नवंबर 2000 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा था। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, ठीक है। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रथम प्रकाश पंत थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित सरकार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो उसका आंसर प्रकाश पंत होगा। अगर पूछा जाए कि निर्वाचित सरकार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यशपाल आर्य, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो रितु खंडूड़ी जो हैं वो वर्तमान में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। इससे पहले कोई भी महिला उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्षा जो है वो नहीं रही हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो चमोली जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, जो कि 8030 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है चंपावत है, जो कि 1766 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है और सबसे छोटा जिला जो है वो रुद्रप्रयाग है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।